प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावन के न्याय शुक्रगुजार हैं। खुदावन ने ये उम्दा वक्त हमें वो देखने को दिया, और इस साल के अंदर जो हम पर गालिब आया है, इसके अंदर खुदा ने आज इस नए दिन में हमें अपनी बरकतों से भर के चाहा कि आज इस साल के अंदर और इस दिन के अंदर हम खुदा के नाम को बुलंद कर सकें। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के नाम को ऊंचे पे उठाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आज खुदावन आपके और मेरे बीच में काम करे। आइए सब इस तरह के हम खुदा के कलाम में चलें। खुदा का हुक्म मानिए, खुदा के रास्ते पे चलिए। खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। खुदावन नहीं चाहता कि खुदा के लोग ठुकराए जाएं। शरीयत को पूरा करने की कोशिश करिए। शरीयत 10 हुक्म पे मुंबई है। मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। शरीयत तो ये कहती है तू किसी चीज़ की सूरत और मूरत बना कर उसकी पूजा मत कर। हम करते हैं। मैंने बहुत से क्रिश्चियन लोगों को देखा है जिनके घर में यीशु मसीह की फोटो और दूसरे की भी है। तुम 2 किश्ती में पाँव रख के चल लो, डूब जाओगे एक दिन।
डूब जाओगे एक दिन। तुम्हारा रुपया तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें नहीं बचा पाएगी, और तुम्हारी ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तीसरा हुक्म है, खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। दुआ भी कराते हैं, शराब भी पीते हैं, दुआ करके शराब में उंगली डाली, यूँ छींटे मारे और दुआ करके पी गए। खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हो, क्योंकि खुदा ने कहा तो शराबी आदमी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। हम वो काम कर रहे हैं। जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, गलत तरीके से पैसे कमाने वाला खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। चौथा है, सबत का दिन पाक मानने के लिए याद रख। यीशु मसीह के जी उठने के बाद हफ्ते के पहले दिन में हम इबादत के लिए जमा होते हैं। कि आप जाते हैं पूरे टाइम के लिए इबादत में, 168 घंटे में शायद आप 1 घंटे भी दुआ नहीं करते खुदा के घर में बैठ के। फिर कैसे उम्मीद करते हैं खुदा आपकी सुन ले? अगर दुनिया के लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, शैतान भी सब कुछ दे देता भाई। क्यों? खुदा जब किसी को देता तो दुख नहीं मिलाता है। 5 हुक्म है, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। जो दुनिया के आधे से ज़्यादा बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाते हैं। माँ बाप से खिसियाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। खुदा ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। 6ठा हुक्म है, तू खून ना कर। 7वां हुक्म है, तू बेविचार ना कर दाऊद की तरह। 8वां हुक्म है, तू चोरी ना कर खुदा के पैसों में से। 9वां हुक्म है, तू झूठ मत बोल। 10वां, लालच मत कर। ये पूरी शरीयत है जिस पर हमारा महल बनना है। अगर इसमें से एक भी ईंट कमज़ोर हो गई, महल गिर जाएगा आपका। बाइबल बताती है जो शरीयत को सुनी अनसुनी करता है उसकी दुआ घृणित ठहरती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी दुआ घृणित ठहरे। खुदा आपकी दुआ को सुनकर नाक बहुत चढ़ा ले, इधर उधर मुंह कर ले। आप खुदा की निगाह में बने रहिए और वो काम करिए जो खुदा को अच्छे लगते हैं। सुनिएगा और जल्दी से थोड़ी सी देर में और आगे चलूँ। और दूसरा शमूएल 12 बाब और उसकी 15वीं आयत में ऐसे लिखा है, फिर नातन अपने घर चला गया और खुदा ने उस लड़कों को जो ओरैया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा, और वो बहुत सा बीमार हो गया। और इसके बाद अगर आप किस्सा पढ़ें तो दाऊद ने रोजे रखे, शाही कपड़े उतार डाले, फटे कपड़े पहन लिए, जमीन पे बैठ गया तख्त से उतर कर, दुआ करता रहा। लेकिन खुदा ने इसकी दुआ नहीं सुनी मेरे भाई, क्योंकि इसकी दुआ घृणित ठहरी। क्योंकि इसने गलत तरीके से एक आदमी की औरत को अपनी बीवी बना लिया और उस औरत के आदमी को जंग में मरवा दिया। खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तभी उसने नातन नबी को भेजा कि जाके कहा, सो खुदावन यूँ फरमाता है। नातन कहने लगा कि देख मैं सर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसायों को दूंगा, और वो दिन दाड़े तेरी बीवी से सोबत करेगा, क्योंकि तूने छिप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा, खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावन के दुश्मनों को कुफ्र बकने का बड़ा मौका दिया है, इसीलिए वो लड़का जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। और उसके बाद दाऊद ने बहुत कुछ करा, दुआएं करी, खाना खाना छोड़ दिया, शाही कपड़े पहनने छोड़ दिए, सिंहासन में बैठना छोड़ दिया, पलंग पे सोना छोड़ दिया। लेकिन खुदा ने उसकी दुआ नहीं सुनी, लड़का मर गया। लड़का, अब बताइए, दाऊद तो खुदा के दिल से मेल खाता था, अब उसका लड़का मिल गया। अब दाऊद को तो खुदा को छोड़ देना चाहिए था। इतना विश्वासी आदमी, खुदा से प्यार करने वाला, खुदा ने उसको खुद कहा था, एक ऐसा मिला जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। आज की तारीख में लोग खुदा को पता नहीं बच्चों का खेल समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। हम खुदा के पास आए, हमारा ही काम गलत हो गया, अब हम नहीं। तो जाओ, जहां से निकल के आए थे वापिस चले जाओ, तुम्हें किसने रोका है? दुख तो तुम ही उठाओगे, अभी उठा रहे, अभी और उठाओगे। अभी तक तो खुदा ने यीशु मसीह के पास थे, खुदा ने आपको संभाल रखा है। नहीं, शरीयत को पूरा करिए। खुदा की व्यवस्था आपसे क्या बातें कर रही है, आप वो तो करते हैं और खुदा को ब्लेम देने लगते हैं कि हमारा खुदा ऐसा है। नहीं, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी खराब हो। खुदा नहीं चाहता कि खुदावन आपके लोगों को, आपके घर में से किसी को आपसे जुदा करे, बल्कि खुदावन उसको बरकतों से भरना चाहता है। सुनिएगा, यहाँ राजा साउल का जिक्र है। ये राजा साउल अब खुदा इससे बात नहीं कर रहा है, खुदा इसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। तो इसने एक काम करा, जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने ना तो ख्वाबों में, ना ओरियम में
और न नबियों के वसीले से को जवाब दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि इसने व्यवस्था को तोड़ा। कैसे? जब इस पे मुसीबतें आई तो ये सिद्धि करने वाले के पास चला गया। भूत सिद्धि वाली औरत थी जो जादू टोने से किसी को भी बुला लेती थी, और साउल ने शमूएल को उसके जरिए से बुलाया। और जब उसने शमूएल से कहा कि मैं खुदा से फरियाद करता हूं, मेरी सुनता नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं देता, और वो मेरे सामने नहीं आता, मैं क्या करूं? तब शमूएल ने कहा, जब तेरे ही खुदा ने तुझे छोड़ दिया तो मैं तेरा क्या कर सकता हूं? और खुदा बाप इस बात से गुस्सा हुआ कि वो उन लोगों के पास, उसके पास गया जिनके पास हमें जाना नहीं चाहिए। मैं भी आज अपने खुदा के लोगों से कहता हूँ, जो खुदा के घर में आए, मैं उनसे कहता हूँ कि आपको खुदा के छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। आपके घर के अंदर आपका बच्चा लोग क्रिश्चियन बन गया है, और लेकिन जो उसका कंपेनियन है अभी तक हिंदू या दूसरी कौम का है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आपको उसके लिए उनके मंदिरों में नहीं जाना है, उनके हवन वगैरह में नहीं बैठना है जो हम करते हैं। हमने उसकी लोथ को हाथ नहीं लगाना है। खुदा कलाम आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। आज तक आपका काम क्यों नहीं सफल हो रहा? सिर्फ इसलिए कि आप खुदा की सुनते नहीं हैं, आप अपनी सुनाते हैं। आप खुदावन यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि आप चाहते खुदा और हमारे साथ रहे, हमारे सब काम में हमारी मदद कर दे। हम एक दो दिन खुदा के गीत सुने, खुदा के गीत गाएं तो खुदा हमें दे दे, अंजाम दे। हमें इतने सालों से तुम खुदा की बात नहीं सुन रहे, अब एक दो दिन के अंदर क्या चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए? खुदा बाप आपको बताना चाहता है, खुदा बाप आपको सिखाना चाहता है कि आप खुदा के लोग हो, आप खुदा की सुन्नत सीखो, खुदा की शरीयत पर अमल करो। और बाइबल लिखा है साउल की क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि वो भूत सिद्धि के पास चला गया। आप मत जाइएगा ताकि कहीं आपको धोखा ना मिले। सुनिएगा इशाया नबी किताब उसका 59वां बाब 2 आयत में, बल्कि तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारी बदकिरदारी ने, सुने ना आप, कि तुम्हारे अधर्म ने और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। अधर्म का काम जो धर्म के खिलाफ है। खुदा आपकी क्यों नहीं सुनना है? आपने मुसीबत में बड़े हमद के गाने गाए, बड़ी तालियां पीटनी पड़े, बड़ी बाइबल पढ़ने लगे, अब सोचा खुदा बाप सुन लेगा? नहीं सुनी खुदा बाप ने। मतलब क्यों? तुम्हारे अधर्म के काम क्या? तुम्हें हर इतवार जाना था चर्च, 1 महीने में 1 बार आए थे आप। तुम्हें हर महीने खुदा को टाइट देनी थी, तुमने दी नहीं। ये तुम्हारा अधर्म के काम है। लिखा कि तुम्हारे अधर्म के काम ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। बताइए, आदमी औरत के बीच में जुदाई आ जाए तो एक ही काम होता है, उनको डिवोर्स लेना पड़ता है। अब जब खुदा के और आपके बीच में जुदाई हो गई, खुदा तुमसे अलग है और तुम उससे अलग हो, अरे आप दुआ कर रहे हो, वो तो जुदा हो गया, कहाँ खुदा सुनेगा? शमसून यही तो कह रहा था, अब फिर उठूंगा, अपने आप को झुड़कूंगा और मार डालूंगा इन्हें। वो भूल गया कि उसका खुदा तो उससे जुदा हो गया है। शमसून का अधर्म के काम ने, शमसून की बदकिरदारी ने आसमान के खुदा को उससे अलग कर दिया। और इशाया नबी इसी बात की तस्दीक कर रहा है और ये कह रहा है कि बल्कि तुम्हारे बदकिरदारी यानी अधर्म के कामों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाह ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया है कि ऐसा कि वो नहीं सुनता। रूपोश करना, अपना आपको खुदा ने छुपा लिया आपसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे काम अधर्म वाले हैं। जो काम खुदा नहीं चाहता बाइबल में हम वो कर रहे हैं, दुख उठाने के बाद भी वो काम कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि खुदावन आपके घर में खुशहाली लाएगा? आपने बैप्टिज्म लिए हुए हैं और बहुत बार तो होली स्पिरिट पाए हुए हैं, लेकिन होली कम्युनिटी के दिन आप एब्सेंट रहते हैं, कैसे खुदा बरकत देगा आपको? क्या खुदावन उसकी फरियाद सुनेगा? जब मुसीबत उस पर आई, खुदा फरियाद नहीं सुनेगा, खुदावन आपको इनकार करेगा। देखिए जरमाया का 5वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़िएगा। वो पेट भरे घोड़ों की मानिंद हो गए, हर एक सुबह के वक्त अपने पड़ोसी की बीवी पर हिलने न लगा। खुदावन फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए उनको सजा न दूंगा? हमें खुदा को देखना था, हम दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो खुदा कह रहा है क्या मैं इनको सजा न दूंगा?
और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम न लेगी। आप खुदा के लोग हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। और जो खुदावन आपसे काम चाहता है, अगर आप वो नहीं कर रहे तो खुदावन इस चीज़ से नाराज़ होगा। और खुदावन चाहता है कि वो आप कुछ बोले और वो सुन ले। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। ज़बूर की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत को पढ़ें। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो उन्हें बचा ले। मुसीबत में ये पड़ गए। आहाब एक दिन मुसीबत में पड़ गया, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया। उसने बहुत चाहा कि वो बचा ले कोई उसे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि उसकी बदकिरदारी उसके सामने आई, उसके अधर्म के काम उसके सामने आए। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए, खुदावन को ही पुकारा पर उसने उनको जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसा खुदा उनसे चाहता था वैसे काम उन्होंने नहीं। फिर की उम्मीद कर रहे हैं कि खुदावन हमें बचा ले, खुदावन हमारे इस अजीज को जिंदगी दे दे। अरे तुम अधर्म के काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलती होगी तो खुदा के पास तो आ जाते। आप खुदा के लोग नहीं हैं और सोचते डेड बेड पे खुदा से बात करो, सुन ले, कभी नहीं सुनेगा। जब डॉक्टर नहीं सुन पाता है कि नहीं नहीं भैया इसने ऐसी हरकत करी, हम कहाँ तक बचाएंगे। कितना मना करते थे भैया ये काम मत करने के, वो काम करती थी, वही काम करता था। एक जगह मैं आपको और ले चलूं ताकि खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और वो आपको मिलेगी। इसका 66 बाब और इसकी 18वीं आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो मेरा खुदावन मेरी नहीं सुनता। अब समझ में आया कि खुदावन हमारी सुन क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे दिल में गंदगी भरी हुई है, हमारे दिल में बदी है, इसलिए खुदावन हमारी नहीं सुन रहा। अगर आप चाहते हैं खुदावन आपकी, तो आप अपने दिल को हर बदी से, हर गंदी बात से साफ कर ले। और बाइबल बताती है आपसे दिल साफ नहीं होगा, आपके अंदर से बदी नहीं निकलेगी। आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु को खून को लगाइए, क्योंकि लिखा है हमारे यीशु मसीह इसलिए कुर्बान हुआ कि उसका कीमती खून हमारे दिलों के मुर्दे कामों से हमें धोकर क्यों ना साफ करेगा। अगर आपका दिल गंदा है तो कभी भी आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। खुदा बाप चाहता है कि हम अपने दिल को साफ कर लें, बदी से धो लें। इज़ेबेल का दिल गंदा था, मारी गई, उसके 70 बेटे मारे गए, कुत्तों ने खून चाटा, गंदा दिल था। कैन का दिल गंदा था, इसलिए पहलौठेपन से हाथ धो बेटा। कैन का दिल गंदा था, इसलिए खुदा ने उसे निकाल दिया। आप अपना दिल गंदा ना करें, किसी भी तरफ से, किसी भी बात से गंदा ना करें, अपने दिल को साफ करें ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। आगे आपको लेकर चलता हूँ ताकि आपको और भी बरकत मिले। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 21वीं आयत को। आए अजीज़ों जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता, आए अजीज़ों जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दिलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते हैं। आज मैं आपको सिखाना मांग रहा हूँ, अगर हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे तो खुदावन हमारी एक एक बात मानने को तैयार है। इसलिए मैं आपको बता रहा था, खुदा बाप ने कहा तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो पूरा हो जाएगा। अरे भैया क्यों नहीं पूरा हो रहा? आपने बहुत दुआ करी उसके लिए, दाऊद की तरह, लेकिन आपकी दुआओं से कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आप उसमें बने हुए नहीं हैं। अगर बने हुए होते हैं तो खुदा के लोग खुदा के घर में आते हैं, खुदा के लोग हर इतवार खुदा के घर की में हजूरी में खड़े होते हैं खुदा के। और जो होली के महीने दिया जाता है, जिसका यीशु मसीह ने कहा है जब तक मैं ना हूं तो मेरी यादगारी में ऐसे ही क्या करो, हम उसको अपने जीवन में अमली जामा पढ़ाते हैं। हमने नहीं पढ़ाया। आप नॉन क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन अब नॉन क्रिश्चियन नहीं है, आप पलट के नहीं गए, लेकिन आपने उसकी बातों को तो नहीं माना। लेकिन तुम मुझ में बने रहो, आप बने हुए हैं, लेकिन उसकी बातें आपके अंदर नहीं बनी है। आज भी कोई किसी और कौम का त्यौहार आता है तो हम उसमें खड़े होते हैं और सबको ये कहते हैं भाई सब एक बराबर है, सब एक से ना, सब एक से नहीं है। अभी आप आइए, हमारे चर्च आते रहिए, आप आएंगे, अगर कभी भी दिल्ली आइए तो आप आइए, हम आपको सिखाएंगे कि खुदा बाप आपको समझाना चाहता है कि एक सा नहीं। खुदावन आपसे प्यार करता है, खुदावन आपके नाम को और भी अपने साथ जोड़ लेना चाहता है ताकि आपके जीवन में कोई भी बदनुमा धब्बा ना रहे।
आप भी एलिया की तरह दुआ करें और खुदा बाप आपकी सुन ले। खुदा के पास आइए, खुदा को अपने मुक्तिदाता मानिए। कहिए, खुदा बाप मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे को देता हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी से कोई भी गलत काम ना हो। और जब आप ऐसा करेंगे खुदा बाप आपकी मान लेगा। आइए आज हम आपके लिए दुआ करें और दुआ करें कि खुदा बाप आपकी दुआ को सुन ले। क्योंकि बाइबल में लिखा खुदा उन किसकी सुनता है। ज़बूर 34 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, खुदावन टूटे हुए हृदय वालों के पास है। शैतान ने आपको तोड़ डाला है लेकिन आपने खुदा को नहीं छोड़ा। शैतान चाहता था ये खुदा को छोड़े, खुदा के खिलाफ कुफर बके, जैसे अय्यूब की औरत ने बका खुदा के खिलाफ। आज भी खुदा बाप चाहता है बके, और लोग बहुत से लोग बकने लगते हैं। अब हमारा विश्वास खुदा पे नहीं है, ये खुदा के खिलाफ कुफर बकना है। भैया अपनाते ही नहीं खुदा को, सिर्फ खुदा के पास इसलिए आए थे कि जो हम चाहें वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं तो डेड बेड पे था, 10 दिन तक रहा हूं, खुदा ने मुझे उठा के खड़ा करा। अब मैं खुदा से शिकायत करूं, खुदा मैं तेरी खिदमत करता हूं, इतने चर्च चलाता हूं, इतने लोगों को तेरे कलाम के बारे में बताता हूं, और मैं अस्पताल में पड़ा हूं, मेरी जिंदगी कोता हो रही है, मैं मरने वाला हूं। नहीं, मैंने खुदा से कोई शिकायत नहीं करी, सिर्फ खुदा से एक बात कही, खुदा बाप मैं तो तेरी खिदमत और करना चाहता हूं, तू मुझ पर रहम कर। आज मैं आपके सामने जिंदा हूं। मैं किसी और की क्या मिसाल दूं, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूं। 31 अगस्त 2014 अस्पताल में एडमिट हुआ था और 10 सितंबर को वहाँ से निकल के आया हूँ। यीशु मसीह ने मेरी मौत को हरा दिया और वापस हूँ। सिर्फ खुदा से दुआ करिए, खुदा बने रहिए, खुदा आपको बरकत देगा। टूटा हुआ दिल लेकर आए खुदा के पास, खुदा आपके दिल को जोड़ देगा। आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने आज हमसे वचन के द्वारा बात करी। तेरा कलाम हमें तेरी राह पे चलना सिखाता है। तेरा कलाम हमें बदकिरदारी यानी अधर्म के कामों से दूर रखता है, क्योंकि जब हम अधर्म का काम करते हैं जो धर्म के खिलाफ है तो तू अपना मुंह हमसे छुपा लेता है, और जब हम कोई फरियाद करते तो सुनता नहीं है। आज सुनने वाले कानों में जब तेरा कलाम गया है तो इनके जहन में नक्श हो, ताकि इनकी ज़िंदगी बढ़ती जाए और सूरज की मानिंद और चमकदार होती जाए। इनके कलाम सुनने से इनके घर में तेरा सुख, तेरा चैन और तेरी शांतियाँ है। बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। आमीन। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की। हर राष्ट्र जाति, हर राष्ट्र जाति के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। आइए फिर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भला, प्रभु तू भला है, तेरी करुणा है सदा की।
के लोग मिले, पीढ़ी से पीढ़ी तक कहते रहे कि तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 और तेरी स्तुति हो। तू है भला। ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत, हाँ ये है अद्भुत, कैसा अद्भुत। हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, हाँ मैं हूँ दोस्त प्रभु का, यीशु ने कहा। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423